यही ना था जी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखो, यहाँ देखो सब विशाल, यहाँ देखो। अब बात हुई थी एक यहाँ पे स्टेटस देने के लिए ना, आईडी स्टेटस को देखना था हमको कि यह मान लो कि कोई प्रोडक्ट हुआ, अब यह एक्सपायर है कि नहीं है ना। हम यह तो हम ईयर मंथ और डे का तो निकाल ही लिए। अगर हम इस रिजल्ट को इग्नोर कर दें तो हमको स्टेटस से पता चलेगा, है ना। ये तो पता है कि कितने दिन का अंतर हो गया क्या। अब मान लो हम स्टेटस निकालेंगे इसका क्या बोलते हैं, एक्सपायरी या नॉट एक्सपायरी का, एक्सपायर्ड या नॉट एक्सपायर्ड का, तो ये तो इस डेट को कंसीडर करेगा ना क्या। मतलब यह डेट, अगर यह डेट आज के डेट से छोटा हो गया और आज का डेट बड़ा हो गया, तो जैसे ही आज का डेट बड़ा होगा एक्सपायर कर गया है ना। और अगर यह डेट इस डेट से बड़ा हो जाएगा, आज के डेट से करेंट डेट से बड़ा हो जाएगा, तो अभी एक्सपायर नहीं है। यही ना बात था जी, यही ना लॉजिक था। तो इसमें कहाँ कोई समझने वाला बात है कि ज्यादा झंझट हो गया, इतना परेशानी आप लोग को हो गया। अच्छा, उसका भी हम बता रहे हैं, हम जानते थे क्वेश्चन आएगा। अब बताइए कि अगर हमको सेल में करेंट डेट और टाइम को देना है तो हम कौन से कमांड को पास करते थे, नाउ को। नाउ से हमको मिल जाता था वहां से, मतलब नहीं, वो तो फिक्स कर देता है ना, वो तो डेट फिक्स हो जाता है भाई। इक्वल टू सेमीकोलन जो है आपका, सोई ना कंट्रोल सेमीकोलन, नहीं वो तो फिक्स कर देता है। हम यहाँ पे लिखते हैं अगर नाउ, तो ये अभी का डेट टाइम दे देगा। यह टाइम चेंजेबल है, ये बदलता रहेगा। कल देखिएगा तो ये ऑटोमेटिक 2 तारीख हो जाएगा। नहीं समझे थे हम लोग, इस पे तो हम लोग बात किए हुए थे। मतलब अब हम इस डेट को इस डेट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंडीशन ही हो गया, अगर कंडीशन पूरा हो जाएगा तो हमारा एक्सपायरी और नॉट एक्सपायरी का टैग लग जाएगा क्या। अब चलिए हम इसको करके देखते हैं। आप यहाँ भी लिख के इसको कंपेयर कर सकते हो, या कमांड के अंदर कमांड दे दोगे, नेस्टेड एक फंक्शन दे दोगे, हम लोग पढ़े थे ना। चलिए करके देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू इफ, यदि, ठीक है, एक्सपायरी डेट बड़ा है ग्रेटर देन किससे, आज के डेट से, तो तुम यहीं पे सीधे लिख दो नाउ। तो देखो, कंट्रोल के साथ इक्वल टू सेमीकोलन देते हो तो वो तो तुम्हारा डेट एक इनपुट करा देता है ना। वो कैसे डेली का डेली कंपेयर करना है ना भैया, एक दिन कंपेयर करना है। कल आएगा तो फिर अब 2 तारीख से कंपेयर करेगा, वो परसों आएगा तो 3 तारीख से कंपेयर करेगा। तो तुम यहाँ टुडे भी नहीं दे सकता, टुडे भी देगा तो एक ही दिन से कंपेयर करेगा, एक के तारीख से कंपेयर करेगा वो, है ना। इसलिए हम यहाँ पे नाउ करेंगे। अगर एक्सपायरी डेट बड़ा है आज से, करेंट डेट से, उस सिस्टम डेट को उठाएगा। अगर तुम्हारा सिस्टम का डेट गलत है तो वो नहीं होगा, फिर गलती हो जाएगा। क्लियर है। आप कॉमा देंगे तो पहला हमारा स्टेटमेंट आएगा ट्रू, तो अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे नॉट एक्सपायर होगा ना, ई बड़ा कर रहा है ना अब इसको नाउ से, तो ये हो जाएगा नॉट एक्सपायर, है ना। और नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे एक्सपायर। क्या हुआ, ब्रैकेट बंद। हाँ अभी दिए थे, टुडे कैसे लगाइएगा, डेट लिख दिया तो वो तो एक ही दिन का काउंट करेगा ना, गलत है भैया, वो तो गलत है। आप इसको नहीं पकड़ पाया, कंडीशन को नहीं पकड़ पाया। अब यहाँ देखो नॉट एक्सपायर, चूंकि 23 से 25 बड़ा है
हम साल को ही काउंट कर रहे हैं, साल को क्या इवन तो एक दिन को भी काउंट करेगा क्या? हाँ बदल जाएगा। अब मान लो कि या देखो अगर हम इसको कर दें 1/9/2023, अब वो एक्सपायर कर जाएगा क्योंकि आज से बड़ा होना चाहिए था। अगर हम इसमें इक्वल टू दे देते अगर, तो आज वाले डेट तक, आज तक वो एक्सपायर नहीं करेगा, आज तक वो एक्सपायर नहीं करेगा। अब वो करेगा कल, मतलब कल इसको सेव करके रख दोगे, कल खोलोगे ना, कल अगर खोलोगे इसको तो क्या लिखा हुआ आएगा वहां पे, वो मतलब आ जाएगा नॉट एक्सपायर, नहीं एक्सपायर ही आएगा ना, वो तो एक्सपायर आएगा, मतलब अब कल से एक्सपायर आना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो कि अगर हम इसको कर दें 24 नॉट एक्सपायर, कब तक नॉट एक्सपायर हमको दिखाएगा? 1/9/2024 तक, और जैसे ही 2/9/2024 होगा वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। बस समझिए, इसी को समझना था, यही धोखा खा रहे हैं आप लोग। आगे आप लोग को इसमें प्रोजेक्ट में आपको दिक्कत हो जाएगा। अरे इसमें अमित अजीत, इसमें क्या वजह से? चलो तुम लोग का क्या चल रहा है? अरे तुम लोग का प्रोजेक्ट है ना, किसका है? तुम लोग पिछला क्लास लास्ट क्या किया था? लास्ट क्लास IGST। ए गधा, तुम लोग को प्रोजेक्ट बनाना, एग्जाम देना है तो कैलेंडर चेक कर, पहले तू कैलेंडर देख अपना, ऐप पे कैलेंडर देख, क्या लगा? हो गया? बताइए इसमें आप किसी को कुछ कहना है तो बात करिए। आप किसी को कुछ बात करना है तो हमसे कर सकते हैं। क्लियर है? बोल लड़का, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? बस सोचो, ज्यादा से ज्यादा सोचो। आगे बढ़े, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वी लुकअप। ऐप पे नहीं है सारा चीज, आपको देखना, वो भी ऐप पे नहीं ऐड किया गया है। देखे हैं वी लुकअप क्या? हाँ एस लुकअप भी होता है। वी लुकअप देखिए ना, वही देख, उतना ही याद कर, उतना ही करके लैब दे देना हमको, हम समझ जाएंगे कि तू पढ़ रहा है। उतना ही तू करके हमको दे दे, बस जितना बोल रहे हैं उतना ही तू करके हमको दे देना। अब देखेंगे हम वी लुकअप, है ना? अच्छा उसका लैब तो बना हुआ होगा, लेकिन वी लुकअप का कितना है लैब नंबर? 11। थोड़ा गौर करना, थोड़ा गौर करो। देखो हमारे पास में एक डेटा है ना, 27 डेटा है, तो 2700 और 27,000, 2 लाख 5 लाख भी तो हो सकता है, बहुत सारा हो जाएगा। अगर वर्टिकली देखा जाए तो 10,48,506, क्या बहुत बड़ा हमारे पास में डेटा है। अब इस डेटा से मान लो कि हमको एक पार्टिकुलर डेटा को निकालना है। यहाँ देखो इस तरह का डेटा है, अब उसके नीचे या यहाँ पे कहीं भी आप कुछ लगा लो, है ना? हाँ हाँ, अमाउंट इधर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है हमको कि तुम यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, जहां तुमको सहूलियत हो जाए, है ना? और अच्छा इसका तो एक नया नया सुविधा भी दिया है, टेबल बना के भी कन्वर्ट किया जा रहा है GUI में, लेकिन ये कमांड्स बड़े डेटा पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े डेटा पे ही काम आपका करेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारा डेटा है हमारे पास में, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे इम्प्लाई ID को डालें। जैसे मान लीजिए कि हम डालते हैं 1023, तो जैसे ही यहाँ पे 1023 डाल के हम इंटर दबाएं, 1023 से जो रिलेटेड हमारा डेटा है यहाँ पे अपने आप फिल हो जाए।
रो में फिल हो जाए, हाँ जितना बड़ा, मतलब यहाँ 223 लिखें और उसका नाम अपने आप निकाल के दे दे, उसका पोस्ट निकाल के दे दे, सैलरी निकाल के दे दे और सिटी निकाल के दे दे। नहीं समझे क्या? कहा भी सक जी, मन नहीं लग रहा है ना लग रहा है, नहीं समझे क्या? क्या समझे? कि हम वहां पे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को डालें और बाद बाकी डेटा वो हमको खुद दे दे। क्या चीज? डेटा। तो डेटा नहीं होगा तो छाटिएगा कहां से? डेटा तो आपके पास होगा ना। आप नहीं समझ रहे बात को, थोड़ा गौर करिए। हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को डाले और सारा डेटा हमको खुद मिल जाए। हम सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे डाले, सारा डेटा हमको खुद मिल जाए। तो हम एक क्राइटेरिया यहाँ पे दिए, उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं लुकअप। लुकअप का सिंपली मतलब आप समझ सकते हो कि देखना या खोजना, देख के निकाल लेना। एक तो तरीका है कि आप मतलब खुद यहाँ पे इसको देख लो और अपना से निकाल लो कि तुम खुद किया। कम डेटा है तो भैया हो गया, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हजारों लाखों डेटा है तो दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमांड जनरेट करेंगे, वी लुकअप। पूरा नाम होता है वर्टिकल लुकअप। समझिएगा बात को, वी लुकअप का पूरा नाम होता है वर्टिकल लुकअप। यह वर्टिकल लुकअप एक ऐसा कमांड है जो वर्टिकली डेटा से एक क्राइटेरिया को लुकअप कराता है और यूजर को दे देता है। आप जैसे एक क्राइटेरिया दोगे उसको लुकअप करेगा और आपको उसका डेटा निकाल के दे देगा। क्लियर है? थोड़ा सिंटेक्स इसका बड़ा है, हर एक समझना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार में देख सकते हो, समझ सकते हो। करके देखें। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, नाम निकालना है ना। एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है, यहाँ पे नाम निकालना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी हम तुमको बोल रहा है, नाम पहले एक तो देख लेगा रहा तू। यहाँ पे नाम हमको पहले निकालना है, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देखो क्या आ गया। सबसे पहले बोला कि लुकअप वैल्यू, आप किस क्राइटेरिया वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो आपका तो क्राइटेरिया 1023 होगा, इसी से रिलेटेड ना आपको जानकारी चाहिए था। तो यहाँ जो तुमने लिखा, जो तुम्हारा क्राइटेरिया हुआ वो तुम्हारा हो जाएगा लुकअप वैल्यू। हम इस पे सिंपली क्लिक कर देते हैं, इस पे है ना। देखो लुकअप वैल्यू में सेल सिलेक्ट हो गया। लुकअप वैल्यू को समझ लिया, कोई दिक्कत? लुकअप वैल्यू मतलब किसको निकालना है तुमको, क्लियर है? अब देंगे यहाँ पे कॉमा। अभी हमसे पूछेगा टेबल अरे। टेबल अरे में आपका वो पूरा डेटा सीट होता है जहां पे डेटा मिलने वाला है। अभी नहीं कि सिर्फ हमको इसी को सेलेक्ट करेंगे, तो भैया इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमको ये पता है ना, एक्सेल को कैसे पता है कि यहीं पे डेटा रखा हुआ है। एक्सेल को बोलना होगा टेबल अरे में कि जो तुम्हारा डेटा है पूरा डेटा सीट को तुम सिलेक्ट कर लो। अगर इस तरह से डेटा ज्यादा है, सिलेक्शन करने में तुमको दिक्कत होता है, तो सिंपली शुरू में क्लिक कर दो और शिफ्ट दबा के इधर लास्ट में है ना, शुरू में ऊपर वाला कोना और शिफ्ट दबा के नीचे वाला कोना सिलेक्ट हो जाएगा। अब देंगे कॉमा। अभी बोलेगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए, मतलब ये जो नाम है आपके डेटा शीट में कितने कॉलम्स पे हैं। यहाँ देखो ये जो नाम आपका जो निकालना है वो आपके डेटा शीट में कितने कॉलम पे है। पहले कॉलम पे, पहला कॉलम 1 नंबर कॉलम पे एम्प्लॉय आईडी है, 2 नंबर पे, 3 नंबर में और 4 नंबर में और 5 नंबर में। तो ये नाम कितने नंबर कॉलम पे है, 2 नंबर पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, कॉमा देने के बाद 2। जितना कॉलम का नंबर होगा वो कॉलम नंबर को हम
अब देंगे हम यहाँ पे कॉमा। अभी हमसे दो ऑप्शन बोलेगा कि आपका ये जो मैचिंग है ये आपको अप्रॉक्स मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमको तो एग्जैक्ट चाहिए, अप्रॉक्स लेंगे तो मिलता जुलता भी खोज के निकालेगा वो। पूरा जरूरी नहीं है कि 1023 से होना चाहिए। अगर 1023 नहीं होगा, 1024 होगा, तो अप्रॉक्स में 1024 वाले को दिखा देगा, तो एक तरह से गलत हो जाएगा। हमको तो एग्जैक्ट चाहिए होगा, तो हमको एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे फॉल्स लेंगे, या तुम जीरो भी लगा सकता हो, है ना। फॉल्स के लिए जीरो और ट्रू के लिए, अप्रॉक्स के लिए एक। देखो एक नाम आ गया, सिंटेक्स हमारा ही था, यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे, है ना। ये हमारा सिंटेक्स था, क्लियर है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, है ना। ये हमको एक नाम दे देगा। देखो 1023 पे रोशन कुमार है, अगर हम इसको 1026 करें तो क्या में बदल जाएगा अपने आप, देखना 1026 काम कर रहा है ना काम का चीज। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, कहीं भी कल जाइएगा एग्जाम में, एक्सेल के इंटरव्यू में, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, क्योंकि उसको पता है कि वी लुकअप जरूरी पढ़ना ही है। बड़ा डेटा होगा तो उसमें से तो डेटा निकालना ही है आपको, तो वी लुकअप की जरूरत आपको पड़ेगी ही। अभी हमसे पूछेगा, अब बोलेगा कि पोस्ट निकालिए, सब चीज अब वही करेंगे, सिर्फ हम कॉलम इंडेक्स नंबर को बदल देंगे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हो जाएगा हमारा, कॉमा टेबल एड हो जाएगा, है ना, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर बी। पोस्ट कितने कॉलम पे है? तीन देंगे यहाँ पे, कॉमा जीरो हो गया, ब्रैकेट हम करेंगे यहाँ पे बंद, प्रेस करेंगे हम इंटर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब अगर हम यहाँ पे लिख दे 1027, 1027 देखिए क्या करता है, देख लेते हैं ना क्या करता है। डेटा नहीं है, यह एनए का मतलब हुआ नॉट अवेलेबल, डेटा नहीं है। गलती नहीं है आपका, कमांड आपका सही है, कि डेटा उपलब्ध ही नहीं है। बात समझ में आया? हाँ, वही अगर अप्रॉक्स मैच किए हुए रहते तो उसके अगल बगल का निकाल के दे देता हूं, है ना। तो देख लो तुमको क्या करना है, ज्यादा तुमको एग्जैक्ट मैच का ही जरूरत पड़ने वाला है, क्लियर है। तो अब हम इसको करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे सॉफ्ट, अब यहाँ पे सैलरी को देखते हैं ना, यहाँ पे सैलरी को देखते हैं हम, सब चीज वही रहेगा, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू करेंगे, लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा, हाँ ये को डिलीट करते हैं, लुकअप वैल्यू दे देंगे। अब टेबल का एरे देंगे, हम पूरे एरे को सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देंगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो 4 है, सैलरी 4 में है ना, कॉमा 4 कॉमा 0, क्या ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें हमको इसको छांटने में दिक्कत होता है तो भैया एक और कॉलम यहाँ पे बढ़ा लो, एक लिख लो और इसको ड्रैग कर लो, जनरेट कर देगा अपने आप, 1 2 3 4 5, इससे भी आप इसको ले सकते हैं, क्लियर है। वहां लिखना नहीं पड़ेगा, आप उसको सिलेक्ट करके चुन भी सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। देख उसको फ्रीज कर सकते हो, इसके लिए तुम क्या करो, जहां पे तुमको फ्रीज करना है, ये तो 2 कॉलम फ्रीज, 2 रो तो फ्रीज होगा ना, तीसरे वाले पे क्लिक कर देंगे। हाँ देखो अभी तो हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर चला जा रहा है ना, तो हम ये तीसरे वाले पे क्लिक कर देंगे। हम जाएंगे होम पे, और होम पे नहीं दिया, देखो व्यू पे रुको हम बताते हैं, रुक जाओ, फ्रीज पेन्स है ना, और हम इसको बोलेंगे
कि फ्रीज पैन, सीधे फ्रीज कर देंगे, हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हुए हैं, फ्रीज पैन कर लेंगे। अब देखो, अब ऊपर वाला वो दो रो हमारा ऊपर नहीं जाएगा, जा रहा है क्या? नहीं समझा क्या? ना समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? विशाल समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले था कि पूरा स्क्रॉल हो रहा था, अब हमने दो को फ्रीज कर लिया, जमा दिया। फ्रीज का मतलब जमा दिया उसको, वहीं पर आगे पीछे तुमको नहीं करना है। क्लियर है? एक जगह बैठ गया, कोई दिक्कत? बस आगे तो आप लोग ईमानदार आदमी ही है, इसको निकाल लीजिए। क्लियर है? 4-5 आपको निकालना है ना? क्या हम भी लुकअप पे काम कर सकते हैं? भाई साहब, भी लुकअप 30-35 तरीके का है, 1-2 तरीके का नहीं है। सिर्फ भी लुकअप कमांड 30 तरीके से ऊपर है। नहीं समझे? लेकिन हम नहीं बोलते हैं कि 30 तू एक के बार कंप्लीट कर, लेकिन कम से कम इसको कंप्लीट करके याद कर। अच्छा सुनिए, एक चीज बताते हैं हम आपको। ए लड़का, सुनेगा हमारा? क्या इस धरती पे, क्या इस दुनिया में नॉलेज की कमी है? पढ़ने का जो कंटेंट है उसका कमी है? तो सब लोग विद्वान का नहीं हो जाता है? कोई तो कमी नहीं है। इस धरती से और कहीं ज्ञान जाता है का मंगल ग्रह उरह पे? सब लोग क्यों नहीं विद्वान हो जाता? सब लोग क्यों नहीं सक्सेस हो जाते? कभी गौर किए हैं? आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहा है। एक आदमी सिलेक्ट हो जाता है, एक आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, और लोग पीछे हो जाते हैं। पढ़ना बड़ा बात नहीं है, समझना भी बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसको, उस ज्ञान को, उस बुद्धि को, उस नॉलेज को कैसे यूज करते हैं। नहीं समझे? पिछले लैब का अगर हम बात करें तो आपने तो लैब करने गया, उसमें हमने एक काम दिया आपको, वो जो स्टेटस निकालना था, लैब के अलावा एक काम था। आपने गौर किया होगा, आपने लैब तो पूरा कर लिया, काम आपसे नहीं हुआ। अब वह बुद्धि अगर देखा जाए तो एक वो लड़का के पास हुआ और एक ही लड़की के पास हुआ। बड़ाई नहीं कर रहे हैं, समझे? बस ये दो ही, और आप लोग पीछे हो गए कि नहीं? बस यही दुनियादारी है। पहले सुनिए, हम आपका ये नहीं बोल रहे हैं कि आप नहीं निकाले, हम बात आप समझिए, यही दुनियादारी है भैया, और यही दुनिया का नीति है। समझिए गौर को। पढ़ आप भी रहे हैं, समझ आप भी रहे हैं, लेकिन सक्सेस सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट हो रहा है। आप अपने पढ़ाई को किस रूप में प्रयोग में लाते हैं, यह बड़ा मायने रखता है। क्या इस धरती पे, इस दुनिया में, क्या आपके पास किताबों की कमी है? अब तो नॉलेज भैया पहले पैसा से बिकता था, अब तो फ्री में बिक रहा है। सब लोग अपने आप को साबित करने के लिए, अगर यूट्यूब को देखा जाए, सब लोग बोर्ड लगा लिए हुए हैं। क्या थैंक्स कोरोना, क्या कोरोना को थैंक्स कहा जाएगा? एक नया इवोल्यूशन आ गया इंडिया में। तो नॉलेज, हमको नहीं लगता है कि नॉलेज की कहीं कमी है, लेने वाले की भी कमी नहीं। शर्त है कि उसको यूज कैसे करता है। आप कहीं जाओगे, बोलोगे कि हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, इंटरव्यू है, कोई आप कैसे फील करते हो, तो ये नहीं देखा है कि तुम्हारे पास में कितना किलो पोथी पत्र है, मतलब सर्टिफिकेट है। वो हम देखेगा कि तुम क्या करने में सक्षम हो। इस पे गौर करने की बात, गौर इस पे करना चाहिए। तो जो भी पढ़िए डीपली देखिए, कम देखिए ना, एक ही को देखिए चलेगा। एक चीज देखो, तब तक उस चीज को देखते रहो जब तक उसमें महारत हासिल ना करो। तो जैसे महारत हासिल करेगा, ऑटोमेटिक सब पीछे हो जाएगा। अब महारत हासिल करना, एक्सपर्ट बनने का एक को दवाइया है, एक को दवाई। क्या करेंगे जी? चादर होकर सो जाना में है ना, तो आपके जैसा काम छोड़ते धरती से ना। एक ही उसका तरीका है, रिपीट।
बार बार रिपीट करते रहो, तब तक रिपीट करते रहो जब तक तुम एक्सपर्ट नहीं बनते हो। हम तो इसी तकनीक पे काम करते हैं, नहीं समझे? सब लोग का मान लो कि तुमको अगर भाला फेंकने के लिए दिया जाएगा, तू ना फेंक लेगा क्या? सब लोग का नहीं गोल्ड मेडल लेके चला रहा, 135 करोड़ है हम लोग, ज्यादा होगा क्या? सब लोग कहते उसमें वो नीरज चोपड़ा का है लेके चल आ रहा है, जब रात में जगा होगा, कितना रात लगाया होगा उसमें, तब ऊपर के आ रहा है। क्या 135 करोड़ में वही भाला फेंकने वाला है क्या? हमको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा तो ना फेंकेंगे। अंतर है कि वो हमने सोचा, उसने किया, और तब तक किया जब तक कोई उस पर एक्सपर्ट नहीं होता है। और हम लोग हैं कि करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, बस छोड़ देते हैं। नहीं समझे क्या? ये सब सोचने वाली बात है भाई साहब, इस पर गौर करना चाहिए हम लोग, कहाँ है क्या है। आप देख लो ना भाई, आपके सामने उदाहरण है, हम तो बाहर का उदाहरण भी नहीं दे रहे हैं आपको। पिछले काम को देख लीजिए, जो अपने पढ़ाई को, स्किल को काम में ला दिया, वो आगे निकल गया। आज सिर्फ उसको पढ़ाई मान के चल रहा है, आप सिलेबस पूरा करने के चक्कर में, बस वही होगा, सिलेबस से पूरा होगा, मिलेगा क्या बोलता है, सर्टिफिकेट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे वो अगरबत्ती का पॉकेट दे देंगे, आपको जाइएगा दिख लीजिए। नहीं, बिल गेट्स का नाम आप लोग सुने होंगे क्या? भाई साहब वो ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं किया हूँ, और आज उनके अंदर कितना लाखों ग्रेजुएट पर्सन काम करता है। तो उन्होंने अपने पढ़ाई को काम में लाया। अगर वो भी सिलेबस पूरा करने के चक्कर में रहते तो शायद हम लोग आज कंप्यूटर नहीं चला रहे होते। उससे हमको तो सिलेबस करके एग्जाम दे के पास कर लेना, बात अच्छा खासा कहीं नौकरी मिल जाएगा, घर बन जाएगा, आराम से जिंदगी काट लेंगे ना। वैसे नहीं होता ना, वैसे नहीं होता, वैसे दुनिया नहीं चलता। पिछले लैब से आपको एक नया सीख मिल जाएगा, अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो क्या लगता है कि वैल्यू का हो पाएगा क्या? क्या हम इसका कैलेंडर बना सकते हैं क्या? चलिए हम इसका कैलेंडर तैयार कर लेते हैं। लैब नंबर बताइए तो इसका कितना है? 10 तक फाइनल है। किसी को एक्स्ट्रा कोई लैब या कोई डाउट या कुछ भी? अच्छा आप लोग ही बताइए, लैब में किसी को कोई परेशानी, आपके इंस्ट्रक्टर से कोई परेशानी, हेल्प में कोई परेशानी, पूछने पे कोई बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा, सारा चीज। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको बोलिएगा, है ना? किसी तरीके का कोई दिक्कत, अगर किसी को खुला निमंत्रण हम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं किसी को कोई परेशानी। 2 अभी इंस्ट्रक्टर है ना आपके पास, एक सालनी है और एक बिट्टू है, इन दोनों से कोई परेशानी किसी को? एक और इंस्ट्रक्टर तुरंत हम आपको दे रहे हैं, है ना? 3 इंस्ट्रक्टर हो जाएंगे लैब पे। इधर वाला भी सिस्टम हम चालू कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अगर कोई परेशानी है, किसी का लैब छूटा हो या किसी को ज्यादा है लैब चाहिए, कोई कुछ करना है तो भी बोलो, हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अरे बोलेंगे तब ना। पीछे का क्लास क्या पूरा कंप्लीट हो चुका हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ है। आपको एक्स्ट्रा चाहिए और नहीं चाहिए, उसी में हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा चाहिए या तो उस दिन तक कंप्यूटर पे 2 घंटा बैठी हुई थी लड़की, बैठे हुए थे, और किसी को लड़का में किसी को चाहिए, आपको तो दम चाहिए। हाँ कंप्यूटर 3 नंबर हो गया, लग गया 1000 रुपया खा गया तो हो गया। आप सेव नहीं कर रही होंगी ना? अच्छा ये जो आपको लैब कैब मिलेगा 3 तारीख को ना, 3 तारीख को लैब मिलेगा आपको। तो हाँ क्या बोली, 103 क्या लैब नंबर, एक्सेल लैब
11। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, हमको वी लुकअप, है ना। ठीक है, यह सुबह 7 बजे से चलेगा। तीन तारीख को ना, शाम को 4 बजे तक। हो गया, कोई दिक्कत? बस मिलते हैं हम लोग कल फिर। आज के लिए इतना ही, लड़की निकलिए पहले। हाँ, अरे अभी और पढ़ना है, अभी तुम लोग का अभी एक्सेल जो होता है कितने काम करता है? पहला काम डेटा एनालिसिस से कर देता है। पहला डेटा को स्टोर करता है, कैलकुलेट करता है। तो डेटा स्टोर करना सीखा हमने, डेटा कैलकुलेट करना सीखा, बचा हुआ है क्या? नहीं पढ़ा तो प्रोजेक्ट दे देते हैं कल। हाँ तो आइए कल, चलिए निकलिए। आपसे ज्यादा हमको सिलेबस याद रहता है कि हमको क्या पढ़ाना है। चलिए आज के लिए इतना ही, गर्ल्स निकलिए पहले।